बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक्सप्लेनेशन और पोएम है अ टेल ऑफ टू सिटीज। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है जिसमें इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया गया था तो सबसे पहले वो आप ज़रूर देखें इंट्रोडक्शन की, ताकि आपको इसकी जो बैकग्राउंड है वो समझ आ जाए। और उसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी तरफ से जितना मुझे पता है वो आपके साथ में शेयर करूँ। और बाकी ये है कि इसमें आइए हम इसको देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन जो है वो टोटल 6 स्टैंजा हैं। 3 हम इस पार्ट में कवर करेंगे, जो अगले 3 हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले हमें उसका रेफरेंस देना होता है और उसका कॉन्टेक्स्ट देना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस। तो बात करते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ टेल ऑफ टू सिटीज रिटन बाय जॉन पीटर। ये इसके पोएट हैं जिन्होंने ये लिखी है। और कॉन्टेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि द पोएट टेल्स अस अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ जापान ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से 1945 के दरमियान जो वॉर थी वो हुई। इसमें जो जापान के साथ जो है यानी इसके ऊपर एटम बम गिराए गए, उसके ऊपर असल में एक्चुअल में ये पोएम लिखी गई है। द अमेरिकन्स ड्रॉप द 2 एटम बम्स ऑन द 2 ग्रेट सिटीज ऑफ जापान, दैट इज हिरोशिमा एंड नागासाकी। द डिस्ट्रक्शन टुक द लाइफ ऑफ मोर देन 200,000 पीपल। तकरीबन कोई 2 लाख से ज्यादा, और अराउंड ये कहा जाता है कि अराउंड को 3 लाख के करीब थे। यानी 2 लाख से ज्यादा का मतलब है, बाज में 2.25 लाख लिखा हुआ है, बाज में रेफरेंस जो है 2.5 लाख का है, बाज 2.25 लाख का देते हैं, कुछ 3 लाख के करीब करीब का देते हैं। इस तरह डिफरेंट फिगर है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि 2 लाख से 3 लाख के दरमियान तकरीबन लोग जो थे इसके इंसिडेंट के अंदर जो थे वो मरे। बट इन स्पाइट ऑफ दिस द जापानीज डिड नॉट लूज हार्ट एंड प्रूव टू बी अ ग्रेट नेशन। उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो अजीम कौम है। दे रेज देमसेल्व्स एज द बिगेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर। और वो अब मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जापान जो है ये 2019 के अंदर अभी जो सर्वे है उसके मुताबिक ये इकोनॉमी वाइज दुनिया का 3रे नंबर पर बड़ा मुल्क है। यानी पहला यूएस, दूसरा चाइना और 3रे नंबर पर जो है वो जापान है। अब स्टैंजा नंबर 1 हम देखते हैं। बात करता है कि इन द स्टॉर्म्स ऑफ द श्रिल्स, यानी चीखों के तूफान में, ऑफ आर्म्स स्मोक्स एंड ड्रिल्स, हथियार थे, धुआं था और ड्रिल्स थी, फौजी मशकें थी। ऑल वर स्कार्ड, सारे जो थे वो जख्मी थे, बर्न, कुछ जल गए थे, एंड अफ्रेड ऑफ, जो बच गए थे वो खौफजदा थे। पावरलेस एंड द हेल्पलेस वर दे मेड, और वो उनसे जो ताकत थी उनके पास वो छीन ली गई थी और वो बेयारो मददगार बना दिए गए थे। किस वजह से? उस एटम बम के गिराने की वजह से। स्टैंजा में बात कर रहे हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट हैज पेंटेड अ पैथेटिक पिक्चर ऑफ द पीपल ऑफ जापान। यानी उनके अफसरदगी और उनके जो एक रहमाना किस्म की जो उनकी हालत थी उसका वो नक्शा खींचता है। जो उनकी हालत यानी इतनी बुरी कर दी गई थी। द वाइल्ड पैशन ऑफ द एलाइड फोर्सेस ब्राउट द डेथ एंड द डिस्ट्रक्शन टू द इनोसेंट सिटीजन ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी। During the war, only noise of the weapons, smokes, and the trainings of the soldiers could be felt. यानी सिवाय इस चीज के और तो कोई, जंग में जैसा कि हालात होते हैं तो उस पूरा माहौल जो था वो यानी इस किस्म की जद में था। Then the atom bomb hit the 2 cities and all the poor Japanese were burned in the affected areas. यानी वो जो एरिया था जहां पे ये बम गिराए गए थे उसके और इसके गिरदोनवाद जो भी था उसके अंदर जो था वो बेचारे जख्मी थे सारे, और कुछ जो थे यानी अपनी लाइफ, ज्यादातर जो थे वो लाइफ गवा दी, और जो बच गए थे वो बल्कि इस चीज की दुआ कर रहे थे कि उनको मौत आ जाए, यानी इस हालत में वो तड़प रहे थे। दोज हु लेफ्ट बिहाइंड वर इन द मिजरेबल स्टेट, यानी जो बच गए थे वो बड़ी बुरी हालत में थे। दे वर wounded and fearful, जख्मी थे और खौफजदा थे। They had no option to save themselves from the destruction, तबाही से अपने आप को बचाने का उनके पास कोई चारा नहीं था। They had no power to challenge the cruelty of the allied forces, यानी जो उन्होंने जुल्म किया उसको चैलेंज करने के वो उनके पास कोई पावर नहीं थी कि उसको चैलेंज कर सकते। And they were made helpless, miserable and weak, कमजोर कर दिया गया था उनको हर तरह से। Stanza number 2. Woeful were all the hills, wasteful were all the grills, none to share their wants, none to lessen their grants. In these lines, the poet describes the condition of the 2 cities of the Japan after the atom bomb hit the Hiroshima and Nagasaki.
The poet seems to be upset and says that the destructions were so destructive that even the mountains felt woe about it. यानी इस कदर वो शदीद था, इस कदर यानी वो जालिमाना किस्म का हमला था कि पहाड़ तक भी अफसुर्दा दिखाई देते थे। यानी इस तरह से वो नक्शा खींच रहा है उस कहानी का। All the broilers यानी जो चूल्हे थे वह रूम्ड तबाह हो गए थे and nothing was to cook over them। कोई चीज बची नहीं थी कि उसके ऊपर यूज होते या कोई यानी सेफ्टी सिक्योरिटी वाली कोई चीज उसके ऊपर नहीं थी। No one was to cook food, खाना पकाने वाला कोई नहीं था and no one was there to be served, और कोई ना कोई ऐसा था कि जिसको वो सर्व किया जाता। The poor Japanese were ruined in such a way that no one was there to share their grief, कि उनका गम जो था उसको शेयर करने वाला कोई नहीं था। No one was left to console the poor children's men and the women, ना बच्चों को, ना औरतों को, ना मर्दों को। आखिरी स्टेंजा है, The flavors all smashed, burnt, crushed and dashed, and all passed through the grind, leaving there nothing behind। यानी सारे फूल फल सारे खत्म कर दिए गए थे, जला दिए गए थे, क्रश कर दिए गए थे और कुछ भी बाकी बचा नहीं था। And all that passed through the grind, और ऐसे लगता था कि जैसे सारों को चक्की में पीस दिया गया है, leaving there nothing behind, और पीछे कुछ भी नहीं बचा। In these lines the poet tells about the destruction of the natural beauty as a result of the atomic attack। नेचुरल ब्यूटी यानी जो कुदरती जो चीजें थी, जैसे फल पौधे दरख्त वगैरह, वो भी सारे तबाह हो गए थे। All the flowers and the fruits were smashed, those were all burnt into the fire and could be seen nowhere, कहीं भी उनको अब नहीं देखा जा सकता था। It looked like they had passed through some toil कहते हैं चक्की को, यानी ऐसे लगता था जैसे उनको किसी चक्की के अंदर रगड़ दिया गया है। There was left nothing behind except ashes, यानी राख के अलावा कोई चीज बची नहीं थी वहां पे। जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।